गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 में आई थिंक मैंने आपको समझा लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था, 14 आज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 14, 15 और 16 को हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही 17 को भी स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूके बोर्ड के लिए। तो सभी बच्चों को इस लेक्चर से जुड़ जाना है। ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, तो सभी बच्चे इसे जुड़ जाइएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश माध्यम टू हिंदी माध्यम के, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 14 को निकाल लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम 14 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हम 14 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, यह एक रैशनल फंक्शन है, एक रैशनल फलन है, मतलब प्रमेय फलन है। क्या है? प्रमेय फलन है। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हम सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझाते हैं। और डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है। तो इस बात का मूल रूप से ध्यान दें। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और मैं अधिकतर बाई लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अधिकतर बाई लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे, जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे। तो दोनों स्टूडेंट के लिए, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लेक्चर है। ठीक है, जो दो कैटेगरियाँ हैं, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, दोनों लेक्चर्स मतलब दोनों स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर शूट किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर एक बच्चा यहाँ से सीखना चाहिए। और ठीक है, चलो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। सॉल्यूशन हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट माना, हिंदी में लेट को माना बोलते हैं, माना। इस फंक्शन का नाम हम आई रख देंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे इस पर। 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस में 2 और dx। ठीक है, और ऊपर क्या, होल स्क्वायर। और इसको मान लेना इक्वेशन आपको फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए आंशिक भिन्न आपने सीखी है। पार्शियल फ्रैक्शन की जितनी भी टाइप्स थी सारी टाइप्स मैंने आपको समझाई है। तो डियर स्टूडेंट, आपको अब फंक्शन को देखकर मालूम चल रहा होगा कि हमें यहाँ पर कौन सी टाइप यूज करनी है, फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, आपको पता है, एक बार मैं लिखवा लेता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा था px प्लस क्यू, यदि अगर x प्लस ए की होल स्क्वायर की फॉर्म अगर पार्शियल फ्रैक्शन में दे रखी होती थी, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो क्या करते थे, कांस्टेंट a मान करके एक बार x प्लस ए फैक्टर लिखते थे, और देन इसके बाद जो b कांस्टेंट मान करके x प्लस ए का होल स्क्वायर पूरा फैक्टर, यानी पावर इसमें सीक्वेंस में रहती है। देखिए, पहले x प्लस ए की होल स्क्वायर तक जाना है तो पहले क्या लिखेंगे, x प्लस ए, फिर x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, a अपॉन में x प्लस ए, b अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो इसी प्रकार की टाइप यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा इस डस्टर चेंज करना पड़ेगा मुझे। चलो देखिए, तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लेट माना, और
आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, साइड में आप लिख कर दिखा सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। तो लेट माना 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को क्या लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आंशिक भिन्न में तोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर कांस्टेंट ए मान करके x प्लस 2 लिखेंगे फैक्टर पहले, ठीक है, प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या लिखा है, a अपॉन में x प्लस 2 फैक्टर आया है, फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म मैंने आपको समझाई है अच्छी तरह से। अब 3x माइनस में 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर को एज रखेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया है कि राइट में एलसीएम वही आता है जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए इन दो फंक्शन में जिसकी पावर ज़्यादा है, जिस फंक्शन की पावर ज़्यादा है वो एलसीएम में लेते हैं हमेशा। देखिए x प्लस 2 सेम नंबर है, x प्लस 2 सेम नंबर है, इसकी पावर डिग्री 1 मानी जाएगी और इसकी जो घात है पावर है वो 2 है, सेम नंबर है, इसकी घात इससे ज़्यादा है, तो एलसीएम में क्या लेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे जिसकी पावर ज़्यादा होती है सेम नंबर के एलसीएम में उसको लेते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद a बच गया है, ठीक है। x प्लस 2 का डिवाइड कराना है एलसीएम x प्लस 2 के होल स्क्वायर से, तो x प्लस 2 से इसकी पावर कट जाएगी, यानी दो नंबर लिखेंगे सेम, यहाँ पर एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस b इंटू, ठीक है, x प्लस 2 के होल स्क्वायर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर कट हो जाएगा वन टाइम, तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे। और इधर देखिए डियर स्टूडेंट, पहले आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम सेम सेम दिख रहा है तो आपको एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा वन टाइम, ठीक है। चलो अब ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 3x माइनस में 1, और राइट साइड में क्या बचेगा, a x प्लस 2 और b 1 जब b, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, जब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा है वहाँ इक्वेशन सेकंड माननी है, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि a के नीचे वाला फैक्टर 0 कर लो तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानकर यहाँ पर, फिर यहाँ पर पुट करके यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो। चाहे तो आप क्या कर लो, देखो यहाँ पर वैल्यू छोटी आ रही है, a का इंटू करके वेरिएबल को सेपरेट कर लो, x के गुणांक को अलग कर दो और कांस्टेंट टर्म जो दे रखी है उनके गुणांक को अलग कर दो, और यहाँ a b c की वैल्यू यानी a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रूल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर केवल 2a प्लस b आएगी और x का कोफिशिएंट कितना आएगा, ax यानी a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर a की वैल्यू मिल जाएगी तो b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो सीधा मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब नंबर छोटे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर ले पहले, ax प्लस में 2a, और चाहे तो आप क्या कर ले, चाहे तो आप पहले इस फैक्टर को 0 कर ले फिर वो फैक्टर 0 कर ले, एक ही बात है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ सीधा, ठीक है। जब यहीं पर सॉल्व हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a का मल्टीप्लाई करा अंदर, ax प्लस 2a हो गया प्लस bc। अब डियर स्टूडेंट कंपैरिजन कराना है आपको दोनों साइड में x के कोफिशिएंट का, और इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, जो अचर पद है, जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है दोनों साइड उनको कंपेयर करना है, इक्वल रखना होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल करना होता है। कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको सेपरेट करना होता है, उनका कंपैरिजन कराना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, देयरफॉर दोनों साइड में x के कोफिशिएंट, देखिए इधर क्या x का कोफिशिएंट a है और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 3 है, तो यानी a इक्वल टू 3, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं ऑन कंपैरिजन और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर,
देखिए ध्यान से, तुलना करने पर किसकी तुलना करनी, जो x के कोफिशिएंट है दोनों साइड में, x का कोफिशिएंट यहाँ राइट में a है और लेफ्ट में 3 है, तो a इक्वल टू 3। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, अचर पदों की तुलना करना। अचर पद क्या है 2ab, 2a प्लस b है लेफ्ट में, और राइट में क्या है 2a प्लस b, और लेफ्ट में क्या माइनस का 1 है। और यहाँ से a की वैल्यू आपने निकाल दी, यहाँ पर पुट कर ले, 2 इंटू में 3, और b की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं -1। तो यानी ध्यान दीजिएगा 2 3 या 6 प्लस b इक्वल टू माइनस का 1 और b इक्वल टू माइनस का 1। देखिए b इज इक्वल टू माइनस का 1 हमने सेम रख दिया, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 6 1 7, माइनस का 7 आएगा। b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 7 आएगी, और a की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। ठीक है, चलो अब a और b का मान आपको इक्वेशन सेकंड में पुट अप करना है और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड तो मुझे चाहिए थी, यहाँ पर a था, इसको हम ऊपर लिखेंगे। अभी पहले इसको सेम लिख ले, 3x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है अभी। चलो, और a और b की वैल्यू भी आपको चाहिए होगी। a की वैल्यू 3 है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, a इक्वल टू कितना है 3, और b इक्वल टू कितना है माइनस का 7 है। ठीक है, a और b की वैल्यू मैंने नोट कर ली है। चलो अब इसको रफ कर लेते हैं। उसके बाद a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या लिखना है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, a और b की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इक्वेशन सेकंड को लिख दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड थी, इसको मैंने ऊपर नोट कर लिया है। चलो अब इस इक्वेशन सेकंड में आपको a और b की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के अंदर आपको a और b का मान रखना होगा। तो 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रख दिया आपने। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3, और अपॉन में x प्लस 2। चलो, और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन चाहिए था। इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से देखना कि 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ था और dx लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों साइड में, बोथ साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों साइड समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, अब दोनों साइड समाकलन लगा लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 2 dx
और -7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है आपको, देखिए इस फंक्शन को हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में i माना था। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से इसको माना था i, तो इसकी वैल्यू रख दी i। ठीक है, 3 को रख दिया सेम। और यहाँ पर देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 1/x प्लस 2, इसको मान लो x प्लस 2 को मान लो माइंड में x, तो 1/x प्लस 2 यानी आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला log mod x प्लस में c पढ़ा है। और एक बात मैं आपको और समझा लूँ कि आपने d/dx, यदि अगर आप 1/x का अवकलज निकालते थे तो आपको आंसर मिलता था -1/x²। और यदि अगर मैं आपको एक कह दूं कि -1/x² का आपको समाकलन निकालना है, तो सीधा इसका समाकलन देखिए, इसका अवकलज ये है तो इसका प्रति अवकलज तो ये होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा 1/x होगा, लेकिन यहाँ ये माइनस है तो ये माइनस की वैल्यू पर लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि माइनस कि अगर कभी भी अगर आपको ऐसे दिख जाए कि 1/x² dx का समाकलन अगर आपको निकालना हो तो हमेशा क्या आता है, -1/x आता है। ये मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, क्योंकि जेई मेंस के जो एग्जाम्स होते हैं, आईटीआई के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि डीपली हमें करके, मतलब वहाँ पे डीपली हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम ट्रिक से अगर कंसेप्ट अगर आपके पक्के रहेंगे, हर एक कंसेप्ट अगर आपका पक्का रहेगा तो क्वेश्चन आप एकदम जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं होता है कि आप पहले इसको पूरा मेंशन करें, फिर इसकी वैल्यू निकालें, फिर इसको सॉल्व करें, मतलब वहाँ आपको एकदम सेकंडों में आंसर निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैं आपको कोई मतलब ट्रिक भी समझा रहा हूँ, कहीं पर बेसिक कंसेप्ट मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ शॉर्ट में समझाने की आवश्यकता भी है, तो मैं वहाँ आपको शॉर्ट में समझा भी रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, सीधा अगर आपके पास अगर कंसेप्ट अगर आपके पक्के हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर 1/x² वाला इंटीग्रेशन का फंक्शन मिल गया हमें, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, इसको -1/x लिखेंगे और प्लस c कांस्टेंट ऐसे। ठीक है, चलो अदरवाइज देखिए ये फॉर्म सेम यहाँ पर बनी हुई है, 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर x प्लस 2 को मैं अपने माइंड में x मान लूँ और इसको मान लूँ 1/x का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x प्लस 2 आएगा। अगर सीधा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन क्या लिखना पड़ेगा, -1/x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अदरवाइज देखिए आपको मैं समझा लेता हूँ, log 1/x प्लस 2 का क्या होगा, log देखिए 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x प्लस 2। और अगर आपको सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो देखिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूल समझाता हूँ मैं। 7 सेम रख दिया है, इस पावर को ऊपर लेके जानी पड़ेगी आपको, फिर पावर को ऊपर लेके जानी पड़ेगी। तो क्या होगा, जब ये नंबर ऊपर ले जाऊंगा, पूरा नंबर को x मान के ऊपर ले जाऊंगा, तो रिवर्स बन जाएगी पावर x प्लस 2 का x प्लस 2 की पावर -2 हो जाएगी और dx ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, यानी स्टेप बढ़ रही है। अगर सीधा आप इसकी वैल्यू ये रख देते कि 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x प्लस 2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x प्लस 2 होगा, तो ये स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर मैं ये स्टेप भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो i इज इक्वल टू 3 log mod x प्लस 2 माइनस में 7। देखिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, x की पावर यानी x प्लस 2, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2, x की पावर n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1, n की वैल्यू -2 है और अपॉन में -2 प्लस में 1 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रफ कर लेते पहले। ठीक है, तो सॉल्ट रूल भी आपको एग्जाम में आनी चाहिए, क्योंकि सॉल्ट रूल से हमारा समय बच जाता है, आंसर वही आता है, बस हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है। यानी अगर हमारे कंसेप्ट पक्के हैं तो क्वेश्चन हम फटाफट अपना समय बचा लेंगे, बस इसमें ये रहता है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 3 log
मॉडुलस x प्लस 2 और यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस का 7 सेम रख दिया है ब्रैकेट, ठीक है, x प्लस 2, ठीक है, -2 में से बन जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में -2 में से बन जाएगा माइनस का 1, फिर भी आंसर वही आएगा, ठीक है, और प्लस में c कांस्टेंट। बस यहाँ स्टेप थोड़ा से बढ़ रहे हैं, 3 log x प्लस 2 माइनस सेम, ठीक है, ये माइनस जब बाहर आएगा ना, पहले आपको ध्यान देना, देखिए ये माइनस को मैं ऊपर लिखूंगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और x प्लस 2 की घात कितनी है, -1 है, पावर कितनी है, -1 है, यानी रिवर्स पावर है, अगर नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी, ऐसे 1 अपॉन में x प्लस 2 लिख दूंगा मैं इसको, ये माइनस प्लस कर दिया, ये पावर नीचे आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस में c कांस्टेंट। तो i इज इक्वल टू 3 log मॉडुलस x प्लस 2 और 7 1 जा 7 की मल्टीप्लाई आप कर ले यहाँ पर, तो 7 1 जा 7 और x प्लस 2 एच रख दो आप, प्लस में c कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ये आपका एकदम आंसर होगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर ले, सभी बच्चे इसको नोट कर ले, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम। चलो तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, ठीक है, बिल्कुल आंसर राइट आ रहा है। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है ना, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन था यहाँ पर माइनस के हिसाब से पीछे आंसर है। एनसीईआरटी बुक के आंसर जो इसका आंसर दे रखा है क्वेश्चन का, वो यहाँ पर माइनस के हिसाब से मतलब दे रखा है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन छपा हुआ है प्लस में छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर है कि इसने माइनस मान करके वहाँ आंसर दे रखा है, तो यानी वो आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। अगर सवाल ये है 3x - 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका अगर आपको समाकलन निकालना है तो इसका आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस सवाल के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल राइट है, और एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है इस सवाल का 3x - 1 x - 2 के होल स्क्वायर का, x - 2 के होल स्क्वायर का आंसर पीछे छपा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, और x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है इसका आंसर बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो ये क्वेश्चन भी आपका नोट हो गया है। अब देखिए इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 14 हो गया है, अब 15 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस में 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस में 1। इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिख ले, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का नाम रखते एक i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस में 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करना संभव है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करना संभव है तो सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना होता है, ठीक है, हर के गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो देखिए पहले यहाँ फैक्टराइज करना संभव है, देखिए ध्यान से, x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा। जब अगर घात की घात से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है, 2 दूनी 4, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2 2 जब 4 होगा, ठीक है। तो यानी x की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, -1 को रख दिया एज इट इज और dx। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए इस x स्क्वायर को लिख दिया मैंने सेम, x स्क्वायर के होल स्क्वायर को सेम लिख दिया, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पर 1 का स्क्वायर लिखा है तो वहां हम क्या रख सकते हैं, 1 के स्क्वायर का मान 1 होगा। अगर कहीं 1 लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ क्या रख दिया, 1 का मान 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर को माइंड में a मान लो
और 1 को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि यदि अगर कोई नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर dx आपको सेम लगाना है। ठीक है, dx सेम चलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आपको 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 1, चाहे आप इसको पहले लिख दें आप माइनस वाला फैक्टर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर बाद में लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन 1, यहाँ पर दोबारा लग जाएगा फॉर्मूला। इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, और dx। चलो अब ये फंक्शन आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद इसको लिख दिया आपने सही रूप में इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलनी है, क्या मान के चलनी है, समीकरण 1 मान के चलनी है। इसके बाद इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए फैक्टराइज फॉर्म में आपको साफ दिख रहा होगा कि अब हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को लगा सकते हैं, आंशिक भिन्न से इसका समाकलन निकाल सकते हैं। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट माना, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो 1 अपॉन में x, थोड़ा इसको इधर से लिखे क्योंकि वहां पे जगह का शॉर्टेज हो जाएगा। फिर लेट माना 1 अपॉन x प्लस में 1 और x माइनस में 1 और x स्क्वायर प्लस में 1, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूँ। तो ये लीनियर फैक्टर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है, इसके फैक्टराइज करना संभव नहीं है। तो इस वाले फैक्टर को हम क्या मानेंगे, ऊपर dx प्लस सी मानेंगे। ठीक है, देखिए a अपॉन में x प्लस 1 ऐसे लिख ले इसको, फिर b अपॉन में x माइनस में 1 प्लस b। ठीक है, आपने देखिए a b यहाँ मान लिया। अब इस फैक्टर को लिखने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, cx प्लस डी मानना पड़ेगा, अदर वेरिएबल मतलब अदर कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। ठीक है, जो चर आपने पहले अचर एक यहाँ माना, a यहाँ b माना, तो अब इस फैक्टर को लिखने के लिए अदर मतलब कांस्टेंट आपको दूसरे वाले मानने पड़े, इनको छोड़ करके कांस्टेंट आपको ये नहीं मानने, फिर आपको bx प्लस सी नहीं लिखना है। ठीक है, इनको छोड़कर b के बाद c आएगा, तो इस फैक्टर के लिए cx प्लस डी लिखना पड़ेगा, cx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता रखा है, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर आता है वही राइट साइड में एलसीएम आता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को पहले हमने सेम लिख दिया, राइट में देखिए इसको मान लेना है आपको इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, यही सेम आएगा, यानी सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो x प्लस 1 x माइनस में 1 सभी एलसीएम में आएगी। ठीक है, अगर सारी वैल्यू डिफरेंट होती है तो एलसीएम लेते समय क्या आएंगे, सारी वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दें इस बात का, यहाँ a मान लेंगे, इस फैक्टर से ये फैक्टर कट जाएगा एलसीएम डिवाइड करने में, तो ये बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, x माइनस में 1 और x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस b, फिर b के नीचे वाला फैक्टर कट जाएगा इससे, डिवाइड करते ही साथ इस नंबर की डिवाइड करते एलसीएम से, तो x माइनस 1 के डिवाइड से x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा b के साथ, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए x स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड
करने के बाद अगर आप भाग करते हैं ना, आप अगर हर का भाग करते हैं एलसीएम से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सी एक्स प्लस डी के साथ होगा। तो सी एक्स प्लस डी, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो अब जो बचा पहले उसको लिखते हैं ऊपर। चलो ये क्वेश्चन अपने में इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से बिल्कुल, यहां पर क्या बचा, लेफ्ट साइड में 1 और राइट में क्या बचा, ए एक्स माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बच गया, हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस बी। उसके बाद बी के साथ में क्या फैक्टर है, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ कौन कौन से फैक्टर है, सी एक्स प्लस डी के साथ जो फैक्टर है एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1 फैक्टर से, ठीक है। क्या किया, लेफ्ट साइड का एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, इसके न्यूमरेटर में जो बचा उसको लिख दिया और इसके न्यूमरेटर में जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इक्वेशन बड़ी है, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू आपको ध्यान से निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालूंगा मैं। सबसे पहले ध्यान क्या देना आपको कि जो इक्वेशन सेकंड है, समीकरण 2 है ना, इसमें जो ए के नीचे जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट कर दे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू जो आएगी इसको समीकरण 3 में पुट करना है, फिर यहाँ से a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो a के नीचे फैक्टर है इसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में पुट कर रहा हूं मैं ये वैल्यू, क्या कर रहा हूं, x इक्वल टू माइनस 1 समीकरण 3 में रख रहा हूं, तो यहाँ 1 सेम, a को सेम रख दिया, यहाँ x है, यहाँ क्या रखना -1, तो -1 एज इट इज, और फिर यहाँ x है -1 का स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में b, ठीक है। और x की वैल्यू -1 प्लस 1 सेम, फिर यहाँ x की वैल्यू -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। x की वैल्यू -1 और d को रख दी एज इट इज, फिर यहाँ x की वैल्यू -1 प्लस 1 और x की वैल्यू -1 सेम, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में तो केवल 1 है, राइट में आपको ध्यान देना है, जो से फैक्टर 0 हो रहे हैं उनको 0 कर लो पहले। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2a, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 2a आएगा मल्टीप्लाई करते ही साथ, यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और 1 सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, 1 में से 1 जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, प्लस माइनस माइनस, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू एकदम आसानी से निकल जाएगी, देखिए यहाँ 1 1 2 हो गया, 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जब 4, ये माइनस सेम रहेगा 4a, और 0 को आप हटा सकते हैं, 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में जाएगा तो -1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा तो -1/4 a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जरा एक कॉल आ रहा है डियर स्टूडेंट। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू आपने फाइंड कर दी, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -1/4 निकाल दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है। a की वैल्यू साइड में लिखते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू -1/4।
अब हमें किस किस की निकालनी, देखिए ए बी सी डी, 4 इसमें कांस्टेंट है, 4 अचर है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल दी। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के नीचे वाला फैक्टर है वो आप 0 के इक्वल पुट कर दे, यहाँ से बी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर आपको क्या करना है, दोबारा देखिए इस b का मान निकालने के लिए जो b के नीचे वाला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो फिर आपको लिखना है पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर -1 राइट में जाएगा, +1 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से, फिर समीकरण 3 में पुट कर लो, जहां जहां x है वहां 1, तो 1 से, यहाँ a से, या x है यहाँ 1 -1 सेम, यहाँ 1 है, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 एज इट इज, प्लस b x की वैल्यू 1 + 1 सेम, और यहाँ x की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1 सेम, फिर प्लस c ब्रैकेट के अंदर c x की वैल्यू +1 + 1 सेम। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू +1 रखनी है ना यहाँ से, और d सेम रखना है आपको। चलो फिर x की वैल्यू +1 + 1 सेम, और यहाँ x की वैल्यू +1 -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1 को सेम रख दिया, 1 में से 1 जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा 1 1 2 हो जाएगा, और इनटू 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। ठीक, चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 में से 1 जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सारा मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ क्या बचेगा, 2 2 जब 4, 4b खाली क्या बचेगा 4b। देयरफॉर अब b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के इंटू में नंबर है, मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो डिवाइड में आता है, 1 के नीचे आएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है तो b की वैल्यू क्या होगी 1/4। चलो यहाँ लिख लिया b की वैल्यू +1/4 आ गया। ठीक है, अब 2 वैल्यू हमें और निकालनी है c और d की, तो c और d की वैल्यू निकालने के लिए भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, अब थोड़ा सोचने वाली बात है, अभी तक हमने ये फैक्टर 0 किया था, मतलब x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया था, x की वैल्यू रखी थी तो हमें e मिला था। फिर x - 1 0 के इक्वल पुट किया था, x की वैल्यू मिली थी, फिर वहां से हमने b की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ ये क्या आ रहा है, x² + 1, इस फैक्टर को 0 नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट। अगर आपने ये 0 कर लिया तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, काल्पनिक वैल्यू आएगी, इमेजिनरी नंबर आएगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आई की फॉर्म में इसका आंसर आएगा, और चूंकि संभव नहीं होता है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद का स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो c के साथ में x है इसकी वैल्यू आप 0 रख दे, यहाँ पर अपनी तरफ से क्या रख दे, जो c के साथ में x है इसकी वैल्यू 0 पुट कर दे, यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना होता है कि c के साथ में जो x है इसको पुट करेंगे हम 0, पुट x = 0। फिर सेम लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, जहां जहां x है वहां आपको 0 पुट करना है, तो 1, यहाँ x है तो यहाँ 0 पुट कर ले 1, यहाँ x है 0 पुट कर ले, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, +1, फिर प्लस b 0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 + 1, उसके बाद प्लस ब्रैकेट लगा लो पहले, c इंटू में x की वैल्यू 0 और d को रख दिया एज इट इज, उसके बाद x के स्थान पर 0 प्लस में 1 और x के स्थान पर 0 माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए 1 = यहाँ पर देखिए 0 में से 1 माइनस करो, माइनस का 1 ही आएगा, -1 का a में माइनस का a, और a की मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का e, खाली क्या आएगा यहाँ पर -a आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस b, हाँ b 1 देखिए 1 आएगा, 1 1 1 और b की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो b होगा खाली, प्लस का b। और यहाँ ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब C 0 हो जाएगा तो D बच जाएगा, खाली खाली ब्रैकेट में D बच जाएगा, और यहाँ इनटू में 1 और इनटू में माइनस का 1 बच जाएगा उधर। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, माइनस का A प्लस का D प्लस का D, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, D बन जा D, फिर D बन जा D, माइनस का D हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट, आपने दो वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ पर A और B की वैल्यू आपने निकाल रखी है, इसको यहाँ पर पुट कर ले तो यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 इक्वल टू सेम, माइनस भी सेम, A की वैल्यू क्या निकाली है -1/4, तो -1/4 पुट कर दिया आपने। B की वैल्यू क्या निकाली है +1/4, माइनस में D को रख दिया एज इट इज। 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस का D हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो ये मतलब भिन्न बनी हुई है ना, फ्रैक्शन बनी हुई है ना, 1/4 दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 4 आएगा, 1 1 कितना हुआ 2 हो जाएगा, माइनस का D। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 बच जाएगा, माइनस में D हो जाएगा। ठीक है, चलो अब D की वैल्यू निकालने के लिए D आएगा लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। राइट में क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है पहले से, और प्लस का 1 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में आप 1 मान ले। ठीक है, क्या किया, माइनस का D लेफ्ट में या प्लस का D हो गया, 1/2 राइट में ही था, 1 बाहर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले ले, तो एलसीएम 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो D इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। D की वैल्यू क्या आएगी -1/2, तो D की वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख दे -1/2। ठीक है, अब C की वैल्यू आपको हो निकालनी है। ठीक है, तो इसको पहले ध्यान से लिख ले आप, चलो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब C की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, चलो अब आपको अपनी साइड से कुछ भी लंबा रख देना है। ठीक है, अभी तक हमने D की वैल्यू निकालने के लिए C की वैल्यू रखी 0। अब अभी तक हमने जो वैल्यू रखी ना, यहाँ पर X की वैल्यू हमने -1 रखी थी, यहाँ +1 रखा था, यहाँ 0 रखा था, तो यानी +1 -1 और 0, इन वैल्यू को छोड़ करके इस इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन 3 में आप कुछ और वैल्यू पुट कर दो। और C की वैल्यू निकालने के लिए इनको छोड़ करके जो वैल्यू हमने पुट करी, एक बार हमने -1 पुट किया, फिर +1 किया, फिर 0 किया, इन तीनों मान को छोड़ करके C की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी मान आप यहाँ पे रख सकते हैं अपनी तरफ से। तो देखिए मैं क्या रखूंगा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 2 रख लेता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप। 0 तो हमने रख दिया, तो 0 नहीं रखना है, 0 को छोड़ करके +1 -1 भी आपने रख दिया, हमने 2 नहीं रखा था, तो अब हम अपनी साइड से यहाँ पे 2 रख लेते, हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, देखिए पुट, अपनी साइड से कुछ भी रख दो, तो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ प्लस का, तो पुट x इक्वल टू 2, फिर क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में देखिए ध्यान से, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर ले, यहाँ a है, ये a b c की वैल्यू निकालने के लिए इजी रूल होता है। ठीक है, तो x के प्लेस पर 2 माइनस में 1, यहाँ पे 2 रख दिया, ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया 1 से, प्लस b, यहाँ x की वैल्यू 2 प्लस में 1, यहाँ x के स्थान पर 2 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया प्लस में 1, प्लस में c, x के स्थान पर 2 प्लस में d, और उसके बाद x के स्थान पर 2 प्लस में 1, और यहाँ x के स्थान पर 2 माइनस में 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 1 को रख दिया एज इट इज। ठीक है, तो a सेम रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, और प्लस b, 2 एक 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई c से, तो 2c प्लस में d, और 2 1 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, बिल्कुल ध्यान से केयरफुली इसको सिंप्लीफाई करना है। a 1 जा a,
415, 5 का मल्टीप्लाई ए में तो 5 ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 415, 5 और 5 3 जा 15, 15 बी कितना हो जाएगा 15, 5 से 15 बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा आपका 3 बचाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 2c प्लस डी को रख दिया एज इट इज, और यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो 3 आपने सेम रख दिया, 3 1 3। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ए की वैल्यू आपने निकाल लिखी है, पुट कर ले, ए की वैल्यू -1/4 निकाली है, तो जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू -1/4 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, 15 बी। और जहाँ बी है, बी के स्थान पर 1/4 रखना पड़ेगा, बी की वैल्यू 1/4, और यहाँ पर इस 3 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको सेम रख दिया आप पहले, 2c को आपको सेम रखना पड़ेगा, और d की वैल्यू आपने निकाली है -1/2 है, तो माइनस प्लस माइनस का लो, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, d की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 1/2 हो गया, इनटू में 3 चल रहा है। अब इसको सिंपलीफाई करना है और यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर ले, पहले यहाँ पर 1 मान ले, 5 1 जा 5, माइनस का 5 हो जाएगा, अब 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर देखिए 15 1 जा 15, यहाँ पर 1 ऐड कर ले, और मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन में सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको ब्रैकेट में, तो प्लस में कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 सी, प्लस माइनस माइनस 3/2, 3 कम 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मुझे इस पोर्शन को रफ करना पड़ेगा अब, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन में अक्सर बच्चों से गलती होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, गलती नहीं करना है यहाँ पर। चलो अब देखिए, पहले यहाँ पर थोड़ा से कर लेती देखिए, ठीक है, 1 सेम इक्वल टू, देखिए इन दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दो फ्रैक्शन का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बच जाएगा, प्लस का, प्लस की वैल्यू बड़ी है 15, ठीक है। एलसीएम दोनों का 4 आएगा, सेम नंबर है, ऊपर वाला माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा, और प्लस में 6c माइनस में 3/2 ऐसे, ठीक है। अब इस नंबर को पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1 = 10/4, और उसके बाद प्लस में 6c माइनस में 3/2 है, ठीक है। अब ये नंबर कट हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2 5 जा 10, 2 दूनी 4, क्या बचेगा, 1 = 5/2 प्लस में 6c माइनस 3/2, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को आप साथ में लिख ले, देखिए इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, केवल 2 आएगा, ये माइनस का नंबर प्लस का नंबर, 5 में से 3 माइनस करूँगा तो 2 आएगा प्लस का, और प्लस का 6c को मैंने साइड कर दिया, इन दोनों को एक साइड रख दिया ऐसे, 5 + 2 - 3/2 रख दिया, एलसीएम सेम है, 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा प्लस का, ठीक है, ऐसे लिख दिया। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 टाइम कट जाएगा तो 1 = 1 प्लस में 6c हो जाएगा। अब देखिए 1, ये प्लस का 1 लेफ्ट में आएगा, माइनस का 1 = 6c, 1 में से 1 जाएगा, 0 = 6c, c = 0/6 हो जाएगा, और यानी 6 को डिवाइड करना 0 से तो 0 आएगा, c की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको लिख ले ध्यान से, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर ले, चलो फटाफट इसको नोट कर ले आप। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद जो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली है, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या है,
समीकरण 2 है 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस में 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और इसके बाद देखिए राइट साइड में क्या है, a अपॉन में x प्लस 1, फिर b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c को लिखने के लिए क्या लिखा था, सी एक्स प्लस डी अपॉन में, इस फैक्टर को लिखने के लिए क्या लिखा था ऊपर, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये थी आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो ए बी सी डी के मान को पुट करने हैं। ठीक है, चलो तो लेफ्ट साइड को सेम रखना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब राइट साइड में देखिए जहां ए है वहां ए की वैल्यू क्या है, -1/4 है, ए के स्थान पर -1/4 पुट करना है अपॉन, ठीक है, अपॉन में x प्लस 1 को सेम रखना है, प्लस b के स्थान पर +1/4 है अपॉन x माइनस 1 को सेम, और प्लस c इंटू, देखिए c की वैल्यू क्या है, cx है ना, c की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू में x, और d की वैल्यू क्या निकाली है -1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को एडिशन करती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ सभी को। चलो अब केवल इंटीग्रेशन फाइंड करना है, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 और x माइनस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इसको सेम लिख दिया। अब यहाँ पर 1 मान ली, जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती है, बीच वाले की बीच वाले से, तो 1 1 जब 1 माइनस तो 1। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/4 इंटू में 1 में एक्स प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो यानी 1/x प्लस 1 को बाहर कर देना है। फिर सेम यहाँ पर देखिए 1/4 इंटू में आएगा सीधे, ऐसे निकलेंगे तो सेम 1/4 और इंटू में 1/x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं अच्छे रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो x का मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 होगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, खाली क्या बचेगा 1/2। ठीक है, खाली क्या बचेगा 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बच जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसको भी आप सही से लिख ले बिल्कुल, ये माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/2 इंटू में आएगा, जैसे हमने ये लिखा तो सीधा इसको एक ही बार लिखता हूँ मैं, देखिए प्लस माइनस माइनस 0 को हट गया तो 1/2 इंटू में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, दोनों साइड में समाकलन करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख देना दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन 1 में एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, और राइट साइड में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, राइट साइड में देखिए -1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, थोड़ा सा चौक का इश्यू आ रहा है। देखिए तो इंटीग्रेशन 1 में x प्लस में 1 dx, और प्लस 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस में 1 dx, x के सापेक्ष करना है तो dx, और -1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, तो अब देखिए इस फंक्शन को आपने आई माना था पूरे को, तो इधर तो आप रख ले आई, कैपिटल आई इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, और यहाँ पर -1/4 को आपको सेम लिखना है। देखिए 1/x प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/x का log mod x होता है, तो 1/x प्लस 1 का log mod x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, log mod x प्लस 1
ठीक है, प्लस 1/4 को रख दिया एज इट इज, और 1/x-1 में क्या होगा लॉग मॉड x माइनस में 1, ठीक है, और माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए tan इनवर्स x का, एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ कि d/dx tan इनवर्स x का अपॉन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा सीधा, ठीक है। तो 1/x² प्लस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब थोड़ा इसको चाहिए आप सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, वैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, इन दोनों में से 1/4 कॉमन आएगा तो यहाँ log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बुक ने यहीं छोड़ा है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, इसके बाद वाले स्टेप करना आपको जरूरी नहीं है। फिर भी देख लेते हैं 14 15, हाँ ठीक है, 15 क्वेश्चन में इसने सॉल्व किया आगे, तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आगे सॉल्व करना है तो देखिए फिर कैसे सॉल्व होगा। i इक्वल टू, देखिए प्लस का नंबर है, इसको पहले लिख दिया आप, प्लस 1/4 लॉग मॉड x माइनस में 1, इसके बाद ये माइनस का नंबर है, माइनस 1/4 लॉग मॉड x प्लस 1, और उसके बाद माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी कॉन्स्टेंट, इसको आपको सेम लिखना है, ठीक है। क्या किया है, प्लस के नंबर को पहले लिखा है, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखी है, इसको सेम लिखा है, प्लस सी को भी सेम लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आपने लिख लिया होगा, वीडियो को रोक करके आप लिख ले पहले सही से। चलो अब स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू, देखिए इन दो नंबर में कॉमन क्या आ रहा है स्टार्टिंग से, देखिए इन टू टर्म्स में 1/4 कॉमन है, तो 1/4 में कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा लॉग मॉड x माइनस में 1, फिर माइनस 1/4 कॉमन आ गया तो लॉग x प्लस 1 ब्रैकेट लगा लो, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, 1/4 को रखना है एडिटिव। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा log a माइनस log b, क्या पढ़ा आपने, यदि log में दो फंक्शन डिवाइड में होते थे log a बटे b, तो इसको हम क्या लिखते हैं log a माइनस log b लिखते हैं। अगर माइनस में दे रखा है तो इसको रिवर्स लिख देंगे log a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा log a, ठीक है, log a यानी x माइनस में 1 और b x प्लस में 1, और दोनों में मोड है तो मोड लगा सकते हैं आप इसे, और माइनस में 1/2 tan इनवर्स प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, तो i इक्वल टू 1/4 लॉग मॉड x माइनस में 1 x प्लस में 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c कांस्टेंट। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं आंसर को, ठीक है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, 1/4 log x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट आप पहले इसको नोट कर लें, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट है, इसको आपको सही से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख ले, उसके बाद हम देन इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको समझाएंगे, पहले आप इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सही से नोट कर ले। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का रिपीट आपको बिल्कुल सही से करना है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आते हैं, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब 16 को ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा आप कि 1 में x इंटू में x की पावर n प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, और देखिए इसने संकेत भी दे रखा है कि अंश एवं हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए और x की पावर n को t पुट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है सॉल्यूशन, और लेट मान लो, पहले इसको लेट माना, इसको एकदम सीक्वेंस में समझा रहा हूँ मैं आपको। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 और dx। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे। ठीक है, क्या करना है, i इज इक्वल टू 1/x इंटू में x की पावर n प्लस 1 dx। इस फंक्शन का आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, गुणा कर दूंगा दोनों फंक्शन में। क्वेश्चन में बोला भी गया है कि x की पावर n माइनस 1 से, देखिए आप अपनी बुक में देखिए संकेत में लिखा है कि हर अंश और हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले आई सबसे पहले इसको मान जाए कि इक्वल। अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखी है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश और हर में क्या करना है, x की पावर n माइनस 1 से इंटू करना है, फिर x की पावर n को t पुट करना है। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू न्यूमरेटर में पहले तो आप लिखने चाहिए यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि अंश व हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर ठीक है, क्या लिखा है, हिंदी वालों को क्या लिखना है, अंश व हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर। देखिए i इज इक्वल टू, ठीक है, 1 को रख दिया एज। देखिए 1 के साथ में अंश क्या 1 है, 1 के साथ में इंटू करनी किसकी, यानी न्यूमरेटर में करना है x की पावर n माइनस 1 से, और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, x की पावर n माइनस 1 से करना है। तो पहले x में सेम और x की पावर n माइनस 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए अंश और हर में, और ये x की पावर n प्लस 1 को रखना है और dx। ठीक है, चलो अब ध्यान क्या देना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में। देखिए यहाँ दोनों के बेस सेम है, अगर यहाँ पर पावर 1 मान लो, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती है तो 1 से 1 कट हो जाएगा, x की पावर n बच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x की पावर n प्लस 1 और dx। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यदि अगर x की पावर n को मैं t पुट करता हूँ और x की पावर n का डेरिवेटिव निकालता हूँ, अवकलन निकालता हूँ, तो x की पावर n माइनस 1 मिल जाएगा, वो मुझे न्यूमरेटर में उपस्थित मिल रहा है, तो यानी इसको हम t मान लेंगे, तो ये वाला फंक्शन dt में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट पुट कर लिया आपको t, लेट पुट x की पावर n को हम पुट करेंगे क्या, t। अब जिसको लेट करते हैं या पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड में क्या करना, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर करोगे तो x के सापेक्ष x की पावर n पे क्या होता है, n इंटू में x की पावर n माइनस 1 हुआ, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा। अब dx की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 और dx इज इक्वल टू dt का 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मान लें तो dt 1 जब dt ऐसे। ठीक है, अब
देखिए x की पावर n माइनस वन dx को सेम लिख दिया है, मल्टीप्लाई n डिवाइड में जाएगा तो 1/n dt हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई n डिवाइड में दिया है तो x की पावर n माइनस वन dx की वैल्यू क्या आएगी 1/n dt आएगी। ठीक है, चलो अब देखिए ये फंक्शन है, यहाँ पर पुट करनी है आपको सारी वैल्यू, तो इसको पहले रख देंगे। ठीक है, इसको पहले रख देंगे। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल समीकरण 1 से देखिए पहले i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x की पावर n माइनस वन dx, x की पावर n माइनस वन इज dx, इसकी वैल्यू क्या है, x की पावर n माइनस वन dx की वैल्यू 1/n dt है, तो 1/n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया आप, तो 1/n को कर दिया बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या रख दिया dt, ऊपर dt आ जाएगा, और अपॉन dt अपॉन x की पावर n को क्या माना था, t माना था, t, तो यहाँ पे t पुट कर दिया। ठीक है, और x की पावर n को t माना, यहाँ भी t रख दिया, तो t प्लस 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, और आपको याद क्या रखना है कि x की पावर n को हमने t माना लास्ट में। ठीक है, तो यानी t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं रख कर लेता हूँ। चलो अब डियर स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ देंगे। अब यानी अब हमें इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, आंशिक भिन्न से बाई पार्शियल, लिखिए पार्शियल बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे लिख लिया आप, आंशिक भिन्न से होंगे, आने वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न से, तो लेट आंशिक भिन्न में क्या करते हैं, माना इस फंक्शन को तोड़ लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लिया ऊपर, तो 1/में t प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना आपको, 1/t t प्लस 1, और राइट में देखिए ध्यान से एलसीएम क्या आएगा, देखिए ध्यान से एलसीएम क्या आएगा, t इंटू में t प्लस 1 आएगा, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, वही एलसीएम होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया आप, a इंटू टी प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई टी के साथ चले तो dt, ठीक है, टी के साथ dt, दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a t प्लस 1 और dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए पुट, a के नीचे जो फैक्टर है, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, a के नीचे जो वैल्यू है, a के नीचे क्या है, a के नीचे t है, t की वैल्यू 0 पुट कर ले, और 0 आपको यहाँ रखना समीकरण नंबर 3 में, और चाहे तो यहाँ पर जो t के गुणांक है उनको सेपरेट कर ले, और जो अचर पद है उनको कर ले सेपरेट, यहाँ से आपको a और b की डायरेक्ट मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तो t की वैल्यू रख लो 0, t इक्वल टू 0, यहाँ पर t पुट कर लो। ठीक है, t की वैल्यू 0 पुट कर लो, देयरफॉर 1 इक्वल टू a, और यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू 0 प्लस में 1, और b सेम, t की वैल्यू 0, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू a बन जाए a, b 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड समीकरण 3 में लिखिए। ठीक है, जो a के नीचे वाला फैक्टर था इसको मान ले 0 के इक्वल, और इसकी वैल्यू समीकरण 3 में पुट कर ली तो a की वैल्यू मिल गई। तो सेम इसी प्रकार देखिए मैं क्या करूँगा, t प्लस 1 पुट, इसको यहाँ लिख लिए पुट। ठीक है, b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के नीचे फैक्टर है t प्लस 1 इसको 0 के इक्वल पुट कर ले, t की वैल्यू -1 आएगी, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर ले t की वैल्यू। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है 1 इज इक्वल टू a और t प्लस 1 प्लस bt है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ आपको पुट क्या करना है, -1, a इंटू में -1 प्लस 1, और b सेम, और t की वैल्यू -1। ठीक है, 1 इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, देयरफॉर
1 इक्वल टू माइनस बी और देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस इनटू कर लो, या तो इस माइनस को लेफ्ट में भेज दो, माइनस का 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, प्लस का 1, बी की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस का 1। ए और बी का मान आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, चलो तो ऐसे आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसके बाद इसको आपको ध्यान रखना है 1/n को, तो इसको मैं रहने देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, इसको चाहे नीचे लिख ले, आई की वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 1/n और dt अपॉन में t, t प्लस में 1। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 1/3 t प्लस में 1 इक्वल टू ए अपॉन में प्लस ए और फिर बी अपॉन में टी प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन सेकंड में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू रख लें और जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यू, तो 1/3 और टी प्लस 1 रख दिया है, ए की वैल्यू प्लस 1 है वहाँ पर देखिए, और टी को ऐसी बी की वैल्यू -1 है और टी प्लस 1 को सी रख दिया है। ठीक है, अब देखिए 1/टी प्लस 1 इक्वल टू 1/t प्लस माइनस 1/t प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब जो आपके पास अभी ऊपर आई की वैल्यू, ठीक है, चलो पहले इसको रख कर देते हैं। अब आप जरा ऊपर अपने फंक्शन में क्या देखना, आप अपने फंक्शन में ये लिखना कि अभी मैंने ऊपर जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किसको तोड़ा था, आई इक्वल चल रहा था, क्योंकि आई इक्वल क्या चल रहा था, 1/n इंटीग्रेशन dt अपॉन में t इंटू में t प्लस 1 चल रहा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस फंक्शन में देखिए 1/n से यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 1/t इंटू टी प्लस 1, इसकी वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन में क्या निकाली, ये निकाली आपने, तो इस पूरे का मान आपको ये रखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, पहले इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन ब्रैकेट में क्या रख रहा हूँ, 1/t इंटू टी प्लस 1 का जो आंशिक भिन्न की वैल्यू आई है, यानी इसकी वैल्यू ये आई है, यहाँ रख रहा हूँ 1/t माइनस 1/t प्लस 1 और dt को बाहर रख दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, देखिए ध्यान से, पहले i इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं 1/n, तो इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/, देखिए n बाहर रख दो, आप दोनों के साथ n चलना है, 1/n दोनों के साथ चलो तो n हमने के बाहर कर दिया है, इस बात पर ध्यान दे। चलो और 1/t प्लस 1 और प्लस में c को बाद में ऐड करेंगे, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं निकाला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपने लिख लिया होगा, इसके बाद का प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्रोसेस। ठीक है, चलो आई इक्वल टू, इसको सेम रखेंगे 1/n, बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, क्या होगा log t, और उसके बाद माइनस से 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस 1, यहाँ पर mod लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और t प्लस 1। ठीक है, 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod t प्लस 1 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा 1/n को सेम रहने दे आप, जहाँ जहाँ t है, t आपने किसको माना था, अगर याद होगा तो आपने t माना था x की पावर n को, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x की पावर n पुट कर ले, तो x की पावर n माइनस में log, यहाँ पर t है तो x की पावर n प्लस में 1 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, log e माइनस log यानी log m माइनस log क्या होता था, log m अपॉन में n। ठीक है, पढ़ा है आपने कि log e माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log e बटे b ऐसे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको e मान ले, इसको b मान ले, तो ब्रैकेट में log
ए एन एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, दोनों में मोड़ है तो मोड़ लगा लिया आप, प्लस में सी कॉन्स्टेंट। उसके बाद आई इज इक्वल टू वन अपॉन में एन लॉग एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन प्लस में वन और प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, ये आंसर है, यहाँ मोड़ आप लगा सकते हैं ऐसे करके। चलो अब इसका आंसर आप चेक कर ले। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 7.5 का 17 क्वेश्चन है। लॉग 16 क्वेश्चन है, 16 वन अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद चलो पहले आप इसको लिख ले, पहले इसको आप नोट कर ले सही से, बिल्कुल सही से इसको नोट कर ले पहले सभी स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर लगभग 1 घंटा 17 मिनट का हो चुका है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी आपको देखने में बोरिंग लगेगा, तो आप पहले इसको नोट कर ले। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।